नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर है ये। जी हां, पुरानी पेंशन बहाली पर एक और बड़ी खबर है। चुनाव के बीच रामलीला मैदान में पेंशन का आनंद रैली। क्या पुरानी पेंशन स्कीम सरकार को देगी टेंशन? जानें ओपीएस और एनपीएस के फायदे और नुकसान। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है, तो बने रहे आप इस वीडियो के लास्ट तक और जानिए इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर लेटेस्ट बड़ी खबर सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस बड़ी खबर की ओर। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को सैलरी से कटौती नहीं की जाती, जबकि नई स्कीम के तहत कर्मचारी की तनख्वाह से 10% की कटौती की जाती है और 14% हिस्सा सरकार देती है। जी हाँ, आपको बता दें कि पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग जोर पकड़ने लगी। 1 अक्टूबर को 20 से ज़्यादा राज्यों के 1 लाख से अधिक कर्मचारियों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में पेंशन का आनंद महारैली की और नई पेंशन स्कीम को लेकर विरोध जताया। उनका कहना है कि नई पेंशन स्कीम के चलते हुए अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। उधर इस मामले में सियासी भी गरमाने लगी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लागू करने की मांग शुरू कर दी है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर नई पेंशन स्कीम है, लेकिन कुछ गैर बीजेपी राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम ही चल रही है। नई पेंशन स्कीम को राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के नाम से जाना जाता है। विपक्ष अब इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कर रहा है। स्कीम को लेकर मच रहे इस बवाल में यह जानना जरूरी हो जाता है कि पुरानी पेंशन स्कीम में ऐसा क्या था जो नई स्कीम को लेकर लोगों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है, और उसके क्या फ़ायदे थे। नई स्कीम कब लागू हुई, पुरानी पेंशन क्यों बंद किया गया और दोनों में क्या अंतर है, इन सभी सवालों के जवाब भी आपको आगे मिलेंगे। जी आपको बता दें कि पुरानी पेंशन स्कीम में क्या है। सैलरी से कटौती नहीं, रिटायरमेंट पर आधी सैलरी मिलती थी, बाकी जीवन भर आय के रूप में। जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ की सुविधा, सरकारी खजाने से पेंशन, 6 महीना बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी। और नई पेंशन में क्या है, आपको बता दें कि सैलरी से 10% की कटौती, पेंशन की रकम तय नहीं, जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ की सुविधा नहीं, शेयर बाजार पर निर्भर, 6 महीने बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का प्रावधान नहीं। पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस और नई पेंशन स्कीम एनपीएस में अंतर। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी को पूरे निर्धारित फॉर्मूले के तहत पेंशन मिलती है और ये रिटायरमेंट के बाद जीवन भर आय का आश्वासन देती है। इसके तहत कर्मचारियों के रिटायरमेंट के समय मिलने वाली राशि का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता था। इसके साथ ग्रेजुएटी, महंगाई भत्ता और साल में 2 बार महंगाई राहत के संशोधन का लाभ भी मिलता था। ये पूरा पैसा सरकारी खजाने से दिया जाता था और कर्मचारी की सैलरी से कोई पैसा नहीं कटता। वही नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी की सैलरी से 10% कटौती की जाती है और ये हिस्सा पेंशन के लिए जाता है। 14% हिस्सा सरकार देती है, लेकिन इसमें कोई ग्रेजुएटी नहीं मिलती है। रिटायरमेंट के बाद क्या रकम मिलेगी ये तय नहीं है, क्योंकि ये शेयर मार्केटिंग पर आधारित है। कर्मचारी से जो पैसा लिया जाता है वह पीएफआरडीए बाजार में लगता है और उसी से 25% या 40% हिस्सा कर्मचारी निकल सकते हैं और बाकी पैसा वार्षिक के तौर पर उसी में पड़ा रहेगा। रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारी इसको निकाल नहीं सकते। पुरानी पेंशन स्कीम कर्मचारियों को जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा मिलती थी, जो नई स्कीम में नहीं है। कब लागू हुई एनपीएस? एनपीएस को साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने लागू किया था। 2004 से पहले नौकरी करने वालों को पुरानी पेंशन स्कीम का फ़ायदा अभी भी मिलता है। पुरानी पेंशन योजना भले ही वाजपेयी सरकार में लागू की गई, लेकिन इसे ज़मीन पर उतारा गया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने। ईएससीपीएम की सदस्य शामिला रवि ने बताया कि ओपीएस बहाल करने के नुकसान। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य शमिका रवि ने कहा है कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने से गरीब आबादी पर बुरा असर पड़ेगा और उन राज्यों में निजी निवेश कम हो जाएगा और जो पुरानी पेंशन स्कीम को और लौट रहे। उन्होंने कहा कि ये कदम असमानता और निम्न आर्थिक विकास को खराब करेगा। ओपीएस बहाल करने की मांग पर राजनीति। जी आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर सियासत गरमाने लगी है। चुनावी राज्यों में पार्टियां इस मुद्दे को उठाकर फायदा लेने की कोशिश में लगी है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने चुनावी एजेंडे में पुरानी पेंशन योजना को शामिल किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य में मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए भत्ता और एलपीजी सिलेंडर की कीमतें में 500 रुपये करने के बाद में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का भी वादा किया है। आपने कहां संसद में उठाई मुद्दा? जी आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल ने अपना समर्थन दिया और कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की सरकारी कर्मचारियों की मांग का आम आदमी पार्टी समर्थन करती है। उन्होंने नई स्कीम को कर्मचारियों के साथ अन्याय बताते हुए कहा है कि आपने जब पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी है और दिल्ली में भी इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि कुछ और गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी इसे फिर से लागू कर दिया गया, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दी गई है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने रामलीला मैदान में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वे इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाएंगे। उन्होंने सिस्टम पर सवाल उठाया कि जब विधायकों और सांसदों को पूरी जिंदगी पेंशन मिलती है तो कर्मचारी 40 साल सेवा देते हैं, उन्हें यह फ़ायदा क्यों नहीं दिया जा रहा है। संजय सिंह ने यह भी दावा किया कि अरविंद केजरीवाल का नारा है, जहां आप सरकार वहां होगी पुरानी पेंशन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और लेटेस्ट खबर जो हमने आप तक पहुंचाई। आई होप कि न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई दोस्तों वीडियो पे एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बड़ी खबर की जानकारी मिले। धन्यवाद जी।